आज की ये कहानी हमें सोहेल नाम के एक लड़के ने भेजी है। उसने बताया कि कुछ रात पहले उसने एक ऐसा खौफनाक सपना देखा जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप उठती है। दोपहर का समय था। मैं अपने जीजा के साथ उनके काम की जगह से लौट रहा था। मेरी बहन और भाई ने कार से जाने का फैसला किया और मैं जीजा के साथ बाइक पर निकल पड़ा। घाट का रास्ता शुरू हुआ ही था कि जीजा ने अचानक कहा, मुझे एक शॉर्टकट पता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या वो रास्ता सही होगा? मैंने हल्का सा संदेह जताया, लेकिन उन्होंने बिना रुके बाइक को जंगल की कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता गया। पेड़ों की घनी छाया, अजीब सी खामोशी, जैसे उस रास्ते पर बहुत समय से कोई आया ही ना हो। कुछ देर बाद हम एक बड़े मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचे। शाम ढल रही थी। वहां का माहौल अजीब था। लोग घबराए हुए लग रहे थे। हर कोई जल्दी जल्दी अंदर जा रहा था, जैसे रात होते ही कुछ गलत होने वाला हो। एक छोटी सी दुकान बंद होने वाली थी। हम वहां रुके। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सामान देते हुए कहा, जल्दी निकल जाओ, यहां रात में रुकना ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैंने चिप्स और बिस्किट लिए। तभी जीजा ने कहा, अब तू बाइक चला। मैंने बाइक संभाली और हम फिर उसी कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में अंधेरा पूरी तरह छा गया। रास्ता अब पहचान में नहीं आ रहा था। रास्ता सही है ना? मैंने पीछे मुड़कर पूछा, लेकिन जीजा चुप थे। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। मैंने बाइक तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात थी, नई 250 सीसी बाइक भी जैसे किसी पुरानी खराब मशीन की तरह चल रही थी। इसी तरह हम वहां से निकलकर एक जगह पहुंचे जहां एक छोटा सा टेंट लगा हुआ था। अंदर कुछ बूढ़े लोग बैठे थे, सफेद कपड़ों में, आग के पास। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान सुकून देने वाली नहीं, बल्कि डर पैदा करने वाली थी। मैंने उनसे रास्ता पूछा। इस जंगल से निकलने का सही रास्ता कौन सा है? उन्होंने एक दिशा की ओर इशारा किया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने दूसरी दिशा चुन ली, और शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ देर बाद हम जंगल में पूरी तरह खो गए। आखिरकार हमें एक पुराना लकड़ी का घर दिखा। हम अंदर गए और जो मैंने देखा वो और भी अजीब था। मेरी बहन, भाई और कजिन पहले से वहां बैठे थे। मैं हैरान था, वो यहां कैसे पहुंच गए? तुम लोग यहाँ पहले कैसे पहुंच गए? बस एक ही बात सब कह रहे थे, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। जैसे ही हम बाहर निकलने के लिए मुड़े, मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। अब सिर्फ एक दरवाजा बचा था। हम उसी में चले गए। पहला कमरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार हम एक दरवाजे से अंदर जाते और पीछे का दरवाजा गायब हो जाता, जैसे घर हमें अंदर खींचता जा रहा हो। चौथे कमरे में जब सब आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, वो गायब हो गया। दरवाजा कहाँ गया? अभी तो यहीं था। कोई सुन रहा है क्या? हेलो। पीछे देखा, वहां भी कोई दरवाजा नहीं था। अब मैं अकेला था। कमरा धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। ये अंधेरा क्यों हो गया? मैंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी दीवार के नीचे एक छोटा गोल छेद दिखा।
मैं झुका और उसमें झांका। उस तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, डरी हुई आंखें। वो मुझे ही देख रहा था। समय बीतता गया, दिन, महीने, साल। मुझे न भूख लगती थी न प्यास, बस वही लकड़ी का कमरा और अकेलापन। हर साल कमरा छोटा होता गया और मैं बूढ़ा। कई साल बाद दीवार में फिर वही छेद बना। मैंने झांका। इस बार सामने एक जवान आदमी था, करीब 30 साल का। मैं खुद। तभी समझ आया, 30 साल पहले जो बूढ़ा आदमी मैंने देखा था वो मैं ही था। अब मैं अपने ही अतीत को देख रहा था। गुस्से में मैंने दीवार तोड़ना शुरू किया। अचानक एक दरवाजा खुल गया। मैं जैसे ही उस दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक सब गायब हो गया। मैं अपने घर में जाग गया। मैंने राहत की सांस ली। सपना था, लेकिन आज तक समझ नहीं आया वो सच में सपना था या मैं आज भी उसी चक्र में फंसा हूं।